हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में सभी पुरस्कार और सम्मानों को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। चलो अब देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? देखो, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है सुचाता चुंगसरी ने। और यह किस देश की है? थाईलैंड देश की। किस देश की? थाईलैंड देश की। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अच्छा, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता था? मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता था क्रिस्टिना पिस्कोवा ने। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है बानू मुश्ताक को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को उनकी लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। और हार्ट लैम्प को इंग्लिश में अनुवादित किया है दीप भास्ती ने। और यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। और यह पुरस्कार किसी भी भाषा में लिखित परंतु अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक के लिए यह पुरस्कार लेखक और अनुवादक दोनों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया? देखो, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया विनोद कुमार शुक्ला को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना है 1961 में हुई थी। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? देखो, एबल पुरस्कार 2025 दिया गया है मसाकी काशीवारा को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप फोटो में देख सकते हो, ये है मसाकी काशीवारा जिनको एबल पुरस्कार 2025 दिया गया है। एबल पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी। और पहला अवार्ड विजेता जीन पेरेस सेरे थे। और इसे गणित का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। और एबल पुरस्कार 2024 को किसको मिला था? मिशेल टेलाग्रैड को। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रिtzker आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, प्रिtzker आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है लियोन जियाकुन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लियोन जियाकुन जापानी आर्किटेक्ट है। चीनी आर्किटेक्चर लियोन जियाकुन को प्रिtzker आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है। और प्रिtzker आर्किटेक्चर पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 1979 को हुई थी। और यह पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। और इसे आर्किटेक्चर का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। और यह पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? बाल कृष्ण दोषी को वर्ष 2018 में। ये भी आपको पॉइंट याद रखना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मारियंगला हंगरिया को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 34वें सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, 34वें सरस्वती पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है भद्रेश दास को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, प्रसिद्ध संस्कृत कवि और साहित्यकार भद्रेश दास को उनके उपन्यास स्वामी नारायणन सिद्धांत सुधा के लिए 34वां सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। और सरस्वती सम्मान की जो शुरुआत हुई थी 1991 में हुई थी। और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और यह सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है। और इसकी इनामी राशि है 15 लाख। और पहला सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन के फादर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? देखो, श्रीलंका देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम विभव 2024 से सम्मानित किया गया है? देखो, असम वैभव 2024 से सम्मानित किया गया राणा प्रताप कलिता को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय कौन बनी है? देखो, रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय बनी है जयश्री वेंकटेशन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित करने की घोषणा की है? देखो, यह जो सम्मान है ना, ये मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है और यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? देखो, लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया कुमार मंगलम बिड़ला को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 2022 में हुई थी और यह पहला पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था। और 2024 का किसको दिया गया था? अमिताभ बच्चन को। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन फिल्म महोत्सव 2025 में प्रतिष्ठित पाल्मे डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, पाल्मे डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जाफर पनाही को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि कौन फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किए जाते हैं हर साल? ये यह जो कांस फिल्म महोत्सव है ना, ये फ्रांस में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स अमेरिका की एक टेनिस खिलाड़ी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 से किस बैडमिंटन युगल जोड़ी को सम्मानित किया गया है? देखो, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनी नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को यह पुरस्कार दिया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? देखो, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी और इस पुरस्कार का नाम भारत के पहले टेस्ट कप्तान कर्नल सी के नायडू के नाम पर रखा गया है और सचिन यह पुरस्कार पाने वाले 31वें व्यक्ति बन गए हैं। और यह पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? लाला अमरनाथ को 1994 में। अगला क्वेश्चन है, बारबाडोस सरकार ने किस भारतीय को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड 2025 दिया है? देखो, यह अवार्ड दिया है हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया राम सुतार को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राम सुतार। अगला क्वेश्चन है, किस कबड्डी खिलाड़ी को लोक माता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? देखो, इस सम्मान से सम्मानित किया गया है ललिता ठाकुर को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ललिता ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है जतिंद्र कौर तूर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जतिंद्र कौर तूर। देखो, यह महिला पत्रकारों का प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा की गई थी और इसका नाम स्वतंत्र सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? देखो, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है 2025 में एनोरा मूवी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनोरा। सभी ऑस्कर अवार्ड 2025 देख लेते हैं। देखो, ऑस्कर अवार्ड जो है ना, इनको अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? एनोरा मूवी ने जीता है। और एनोरा मूवी के डायरेक्टर का नाम क्या है? सीन बेकर। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? एंड्रिया ब्रॉडी ने। किस मूवी के लिए? द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए।
तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? मिकी मेडिसिन ने एनोरा मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? सीन पेकर ने एनोरा मूवी के लिए। इन सभी पॉइंटर्स को आपको याद रखना फ्रेंड, क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी गायिका ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार 2025 जीता है? देखो, ग्रैमी पुरस्कार 2025 जीता है चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में स्लोवाकिया की कंस्टेंटाइन टाफ्लोस्पर यूनिवर्सिटी द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? देखो, मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया अपने देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? देखो, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है निकिता पोरवाल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारतीय प्रवासी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, भारतीय प्रवासी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गुंटूर ब्लाशेल को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मनोज सिन्हा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी एएसए द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पावलुरी सुब्बा राव को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पावलुरी सुब्बा राव। अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक और सीईओ पावलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार की जो स्थापना है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 1990 में की गई थी। और यह पुरस्कार भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस तकनीकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, जनवरी में इस पुरस्कार से 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। कौन कौन से 4 खिलाड़ी है? डी गुकेश, मनु भाकर, परवीन कुमार, हरमनप्रीत सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने डी गुकेश, मनु भाकर, परवीन कुमार, हरमनप्रीत सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। देखो, डी गुकेश का संबंध शतरंज खेल से है। और मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक यानी 2 ब्रोंज मेडल जीते थे शूटिंग में। और प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था हाई जंप में। और मेंस हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और हरमनप्रीत सिंह उस हॉकी टीम के हिस्सा थे। और जब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 में। देखो, इस पुरस्कार की जब शुरुआत हुई थी ना 1991 में, जब इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जो वर्ष 2021 में बदलकर इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और सबसे पहला अवार्ड किसको मिला था? यह विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद कौन थे? शतरंज खिलाड़ी थे। और इनको यह अवार्ड 1991 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? देखो, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है एंजेला स्वामी ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एंजेला स्वामी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की झांकी ने गणतंत्रता दिवस 2025 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? देखो, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश की झांकी ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली ऐश्वेत महिला कौन बनी है? देखो, यह मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली ऐश्वेत महिला बनी है तशेगो गिलेई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? देखो, पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया 139 व्यक्तियों को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
देखो फ्रेंड्स, पद्म पुरस्कारों में सबसे ज्यादा एग्जाम में पद्म विभूषण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वर्ष 2025 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है। सभी 7 व्यक्तियों को एक एक करके देख लेते हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है 2025 में। देखो, पहले व्यक्ति है श्री नागेश्वर रेड्डी जिनको पद्म विभूषण मिला है। दूसरे व्यक्ति हैं रिटायर्ड जस्टिस जगदीश सिंह खेहर। तीसरे व्यक्ति हैं कुमुदनी रजनीकांत लखिया। चौथे व्यक्ति हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। और पांचवें हैं वासुदेव नायर जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। और छठे व्यक्ति हैं ओसामू सुजुकी जिनको मरणोपरांत मिले हैं। ओसामू सुजुकी जापान के रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। और सातवें व्यक्ति है शारदा सिन्हा जिनको यह पुरस्कार मरणोपरांत मिला है। ठीक है फ्रेंड, इन सातों को आपको याद रखना क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। देखो, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है मिथुन चक्रवर्ती को। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिथुन चक्रवर्ती। देखो, यह पुरस्कार फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। और इस पुरस्कार का नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया, जिन्होंने वर्ष 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। और यह पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था। और इनामी राशि के रूप में 10 लाख रुपए, एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल दिया जाता है। और यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और 2023 का यह पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व कानून कांग्रेस सम्मान 2025 पाने वाले पहले वकील कौन बने हैं। देखो, यह सम्मान पाने वाले पहले वकील बने हैं भुवन रिभु। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भुवन रिभु। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ अली गोम। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 विजेता कौन बनी है। देखो, मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीता है अनुराधा गर्ग ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय अभिनेता को मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो, मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है आमिर खान को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आमिर खान। अगला क्वेश्चन है आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी का अवार्ड किसे मिला है। देखो, पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है जसप्रीत बुमराह ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी आईसीसी अवार्ड 2024 देख लेते हैं। देखो, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसे मिला है, मेली केर को। और आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसको मिला है, कमिंडो मेंडिस जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। और आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसको मिला है, अर्शदीप सिंह को। और आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, स्मृति मंदाना को। अच्छा, आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जय शाह। और इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दिसंबर 2024 में कुवैत के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसे सम्मानित किया गया है। देखो, तो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है। देखो, इस प्राइज के लिए चुना गया है मोहम्मद इमरान खान मेवाती को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किस संस्था को दिया गया था। देखो, यह पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया था। देखो, यह केंद्र हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्च 2025 में 7वां हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। देखो, यह पुरस्कार प्रदान किया गया है प्रसार भारती को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। देखो, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मिचेल बैचेलेट को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी यानी एएसक्यू पुरस्कार जीता है? देखो, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी का पुरस्कार जीता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में 27वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया हमारे देश के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? देखो, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 17 बच्चों को सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है समंता हार्वे को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी और यह अंग्रेजी भाषा में लिखित यूनाइटेड किंगडम व आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया जाता था और 2013 तक यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल के सदस्य देश आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे के नागरिकों को ही दिया जाता था, लेकिन 2013 के बाद किसी भी देश के नागरिक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखो, इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने और महिला एकल का खिताब जीता है पीवी संधू ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता निम्न में से कौन बनी है? देखो, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है क्रिस्टीना प्लिसकोवा ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हयाओ मियाजाकी को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, यह पुरस्कार इनको पर्यावरण और एनिमेशन के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। हयाओ मियाजाकी जापान के निवासी हैं और रेमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? देखो, 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 5 व्यक्तियों को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2024 में भारत रत्न से सम्मानित 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को देख लेते हैं। देखो, पहले हैं लाल कृष्ण अडवाणी, जिनको 2024 में भारत रत्न मिला है। लाल कृष्ण अडवाणी कौन थे? भूतपूर्व 7वें उप प्रधानमंत्री। दूसरे व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह, इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत मिला है और यह 5वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के। और तीसरे व्यक्ति है पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी यह पुरस्कार मरणोपरांत मिला है और यह कौन थे? भूतपूर्व 9वें उप प्रधानमंत्री। और चौथे व्यक्ति है कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर को यह पुरस्कार मरणोपरांत मिला है और कर्पूरी ठाकुर कौन थे? बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। और पांचवें व्यक्ति है एम एस स्वामीनाथन, इनको भी यह पुरस्कार मरणोपरांत मिला है और एम एस स्वामीनाथन कौन थे? एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। देखो, जो वह एम एस स्वामीनाथन है ना, इनको भारत की हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। यह एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। देखो, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी और पहला भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। और भारत के पहले गैर नागरिक जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कौन थे? खान अब्दुल गफार खान। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू। और सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया है कौन थे? कौन है? सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? देखो, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है एनिमल मूवी ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आईफा अवार्ड 2024 के सभी अवार्ड्स देख लेते हैं। देखो, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला एनिमल मूवी को।
और बेस्ट अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है शाहरुख खान ने जवान मूवी के लिए। और बेस्ट अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है रानी मुखर्जी ने। कौन सी मूवी, किस मूवी के लिए? चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर यानी बेस्ट निर्देशक का अवार्ड जीता है विधु विनोद चोपड़ा ने ट्वेल्थ फेल मूवी के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? देखो, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है गगन गिल को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। यानी भारत सरकार का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी को मिलाकर कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। वही बात करें 2024 के विजेताओं की, तो हिंदी का किसको मिला है? गगन गिल को। और अंग्रेजी का अवार्ड किसको मिला है? इष्टरिन कीर को। और संस्कृत का किसको मिला है? दीपक कुमार शर्मा को। इन सब तीनों को याद करना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, 34वां व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, 34वां व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया सूर्य बाला को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्या बाला को 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार सूर्या बाला को उनकी उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया है। और इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। और यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और इसकी पुरस्कार की राशि है 4 लाख रुपए। और पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र सरकार को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कायरोस पुस्तक के लिए किस लेखक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देखो फ्रेंड, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ना, ये अनुवादक को भी दिया जाता है और लेखक को भी दिया जाता है। तो लेखक कौन है इसके जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? जेनी अर्पनबैक। और कायरोस पुस्तक के जो अनुवादक है ना, ट्रांसलेटर, वो है माइकल हॉफमैन, जिनको अनुवादक के रूप में यह पुरस्कार मिला है। और लेखक के रूप में मिला है जेनी अर्पनबैक को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन बी, जेनी अर्पनबैक। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल यानी मैन सिंगल का खिताब किसने जीता है? देखो, पुरुष एकल का खिताब जीता है 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जेनिक सिनर ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप पिक्चर में देख सकते हो, यह है जेनिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के सभी खिताब को देख लेते हैं। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। और महिला एकल का खिताब जीता है मेडिसन कीस ने। और पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? हैरी हेलियोवारा और हेनरी पेटन ने। और महिला युगल का खिताब किसने जीता है? कटरीना सीनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड ने। और मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? ओलिविया गार्डेकी और जॉन पियर्स ने। अगला क्वेश्चन है, 14वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ द एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, आइकन ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष जय शाह को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की यात्रा के दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? देखो, पुर्तगाल देश की यात्रा के दौरान अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में गोल्डन मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, गोल्डन मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे मिला है? देखो, लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है हॉग कॉन्ग को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, जो नोबेल अवार्ड है ना, हर साल 6 श्रेणियों यानी 6 कैटेगरी में प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2024 में इन सभी 6 कैटेगरियों को एक एक करके देख लेते हैं।
देखो, रसायन यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है 2024 में? डेविस हस्बिस, डेविस बेकर और जॉन एन जम्पर। तीन व्यक्तियों को रसायन यानी केमिस्ट्री का मिला है नोबेल पुरस्कार 2024 में। और भौतिक का किसको मिला है यानी फिजिक्स का किसको मिला है 2024 में? दो व्यक्ति को मिला है, जॉफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार यानी इकोनॉमिक्स का दो नोबेल पुरस्कार 2024 में किसको मिला है? तीन व्यक्तियों को मिला है। कौन कौन तीन व्यक्ति हैं? डेरन ए स्मोगलू, जेम्स ए रॉबिन्सन और साइमन जॉनसन। और चिकित्सा यानी मेडिसिन का किनको मिला है 2024 में? दो व्यक्तियों को। कौन कौन दो व्यक्ति हैं? विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रोकोन। और साहित्य का किसको मिला है यानी लिटरेचर का किसको मिला है 2024 में? हॉग कॉन्ग को। और शांति का यानी पीस का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? जापानी संगठन है एक, निहोन हिदान क्यो। इन सभी जो छह कैटेगरी के मैंने नोबेल पुरस्कार बताए ना, इन सभी को याद रखना, क्योंकि यहाँ ये जो है ना नोबेल पुरस्कार, ये एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। इन सभी को ना याद कर लेना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? देखो, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है विक्टोरिया केजर थेलवीग ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।